नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज महत्वपूर्ण खबर के साथ। दिल्ली बीजेपी सचिव बांसुरी स्वराज ने एक संवाददाता सम्मेलन में नाबालिग लड़की के यौन शोषण की भयावह घटना पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस घटना की कड़ी निंदा करती है, जो एक तरफ समाज में सामाजिक मूल्यों की गिरावट को दर्शाता है, वहीं दूसरी तरफ ये दर्शाता है कि कैसे शक्तिशाली लोग अपने पद का दुरुपयोग करते हुए ऐसी विभत्स घटनाओं को अंजाम देते हैं। उन्होंने कहा कि जाहिर तौर पर इस मामले में आरोपी उपनिदेशक खाका को मंत्री कैलाश गहलोत से ताकत मिली है और उन्हें भी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जाहिर तौर पर इस मामले में आरोपी उपनिदेशक खाका को मंत्री कैलाश गहलोत से ताकत मिली है और उन्हें भी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। संस्कार भारती के कला संकुल ने अमर्त्य साहित्य कला संवाद के भाग 1 का आयोजन किया। इस सारस्वत आयोजन की मुख्य अतिथि दिल्ली विश्वविद्यालय की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर कुमुद शर्मा रही। उन्होंने जलज कुमार अनुपम के साथ हुए संवाद में कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई हिंदी में लड़ी गई है। हमारे महापुरुषों ने स्वतंत्रता आंदोलन में जो भी नारा दिया वे हिंदी में ही है, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब राजभाषा बनने की बारी आई तो विवाद शुरू हो गया। राजभाषा हिंदी जरूर बन गई, लेकिन आज भी स्थिति बहुत बेहतर नहीं हो सकी है। G20 को लेकर के तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। वहीं इसके सफल होने की कामना और मानव कल्याण के लिए दिल्ली के छतरपुर मंदिर में महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस यज्ञ में श्री कृष्णगिरी पार्श्व पद्मावती शक्ति पीठाधिपति परम पूज्य गुरुदेव व राष्ट्रीय संत श्री वसंत विजय जी महाराज शामिल हुए, जो 11 अगस्त से 5 अक्टूबर 2023 तक 55 दिवसीय शिव महापुराण यज्ञ अखंड रुद्राभिषेक चलने वाला है। और इस अवसर पर मशहूर गायक दिलेर मेहंदी भी बाबा के दरबार में पहुंचे और आशीर्वाद लिया। वहीं उन्होंने कहा कि बाबा के दरबार में सबकी मनोकामना पूरी होती है। पद्मावती सेवा ट्रस्ट जो कि तमिलनाडु में कृष्णगिरी जिले में स्थित है, मैं संकेश जैन वहाँ का ट्रस्टी। ये सर जो प्रोग्राम चल रहा है इसके बारे में बताइए। ये प्रोग्राम परम पूज्य राष्ट्र संत वसंत विजय महाराज जी करा रहे हैं, जो कि तमिलनाडु पद्मावती शक्तिपीठ के पीठाधीश्वर हैं, वो करा रहे हैं। ये प्रोग्राम जो है 1 करोड़ 11 लाख पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो रहा है। 55 दिवसीय कार्यक्रम है ये। सुबह 7 बजे से लेके 1 बजे तक पार्थिव शिवलिंग का यहाँ निर्माण होता है और फिर 11 बजे सुबह 11 बजे से लेके 3 साढ़े 3 बजे तक भंडारा लंगर यहाँ अखंड चलता है। 3 बजे से 5:30 बजे तक महाराज जी की दिव्य कथा चलती है। वसंत गुरु जी को मैं बहुत सालों से जानता हूँ और उनका बहुत हमारे ऊपर आशीर्वाद है, स्नेह है। और गुरु जी ने बहुत बड़ा माँ पद्मावती का मंदिर बनाया है और मैं वहाँ भी गया हूँ। और गुरु जी के मंत्र उच्चारण बहुत ही कमाल हैं, शुद्ध हैं और बहुत पावरफुल हैं। आवाज़ में बहुत माता रानी ने बहुत उनके आवाज़ में दम दिया है। तो जो महाराज कहते हैं वो सही है। उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के नेताजी सुभाष पैलेस में 25 साल के युवक की चाकू से हमला कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि मृतक के भाई का क्लब में किसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ था। झगड़े के बाद क्लब में अपने भाई को बुला लिया और भाई विनय ने पहुंचकर जब झगड़े की वजह पूछी तो आरोपियों ने विनय पर हमला कर दिया। वहीं हमले में घायल विनय को अंबेडकर अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और बाकियों की तलाश जारी है। 5 महीने से सैलरी ना मिलने से नाराज सिविल डिफेंस के कर्मचारियों ने दिल्ली सचिवालय पहुंचकर घेराव किया। सिविल डिफेंस के कर्मचारियों का कहना है कि पिछले 5 महीने से हमें सैलरी नहीं मिली है और दूसरी तरफ हमारी नौकरी भी अब अधर में है, इसलिए अब हमें रोड पर आने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। हम पिछले कई सालों से सिविल डिफेंस में लगातार नौकरी करते आ रहे हैं। ऐसे में उम्र के इस पड़ाव पर अब हम
कहाँ जाए। महिलाओं का तो रो रो करके बुरा हाल है। महिलाओं का कहना है कि 5 महीने से सैलरी ना मिलने से हमारा घर भी चलना अब मुश्किल हो गया है। लोगों ने उधार भी देना बंद कर दिया है। ऐसे में हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। हम सरकार से अपील करते हैं कि हमारी सैलरी के साथ हमारे सेक्शन लेटर भी हमें दिए जाएं। उत्तरी दिल्ली में बुराड़ी थाना पुलिस ने दोस्त की नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग में तैनात डिप्टी डायरेक्टर पर रेप का आरोप लगा, जहां पर मामला दर्ज कर उनके घर पर छापेमारी की गई। आरोपी डिप्टी डायरेक्टर का नाम प्रमोदे खाखा है, जो अपने परिवार के साथ बुराड़ी इलाके के शक्ति एनक्लेव में रहते हैं। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दिया गया है। वहीं इस घटना में आरोपी की पत्नी भी शामिल बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पीड़ित नाबालिग का अभी भी दिल्ली के सेंट स्टीफन हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, जो मानसिक रूप से परेशान है। पीड़िता अभी पुलिस को घटना के संबंध में बयान देने की स्थिति में नहीं है। हमारे पास 12 तारीख के आसपास आया था, जब ये नाबालिग लड़की जो कि 17 साल के उम्र की है, ये इसके फादर की डेथ हुई थी लड़की के 2020 में अक्टूबर में। फिर घर में क्योंकि सिचुएशन थोड़ी ग्लूमी थी, तो इन्होंने अपने जो लोकल इनके फैमिली फ्रेंड ही हैं एक, जो हमारे इस केस में अभी अक्यूज्ड हैं, उनके घर में लड़की को भेज दिया। ये 9th क्लास में उस समय पढ़ती थी। ये जो लड़की है ये शी सबमिट्स ऑफ नाउ कि उस साल 2020 में नवंबर, दिसंबर और फिर 21 में जनवरी में इसके साथ गलत काम जो है इसके वही लोकल गार्डियन जो थे उन्होंने किया है। उसके बाद में इसने अपनी आंटी को, जो उनकी वाइफ को बताया, तो उन्होंने इसको धमकाया उसको। वो ऐसे बंदे हैं ना कि वो चीटी भी नहीं मार सकते, तो रेप की तो बात ही अलग है। उनको बेसिकली फंसाया जा रहा है और कुछ नहीं है। मैं भी एक टाइम पे मुसीबत में थी, आज से 3-4 साल पहले की बात है। करीबन 1 साल उन्होंने मेरी हेल्प की, पैसे से, सामान से, बॉडी से, हर चीज से उन्होंने मेरा साथ दिया। तो मैं ये नहीं मान सकती कि उन्होंने ऐसा किया। उनको बेसिकली फंसाया जा रहा है। आरोप तो ये भी है कि सीमा जी ने ही अबॉर्शन की दवाई जो टैबलेट थी वो उस लड़की को दी थी। मैं नहीं मान सकती। सीमा जी, बता तो रही हूँ सर, ऐसी लेडी है, वो एक चीट। बाहरी दिल्ली के निलौठी गांव में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और मौके पर 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। फायर डायरेक्टर अतुल गर्ग ने बताया कि सुबह लगभग 9 के आसपास फायर कंट्रोल रूम को आग लगने की सूचना मिली थी। ये आग की घटना निलौठी गांव के गवर्नमेंट स्कूल के पास स्थित फैक्ट्री में लगी। फिलहाल कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। चलिए रुक कर रहे अगली खबर का। खबर बिहार के किशनगंज से है, जहां बेलवा पंचायत के पास डोंक नदी में नहाने गए एक युवक की नदी में डूबकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मौके पर अंचल पदाधिकारी मौजूद हैं और एनडीआरएफ की टीम द्वारा खोजबीन की जा रही है। दरअसल युवक किशनगंज शहर के दिलवारगंज वार्ड नंबर 10 के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहीं घटना के बाद युवक के परिजनों का रो रो करके बुरा हाल हो गया है। औरंगाबाद में आज संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश ने हर क्षेत्र में तरक्की की है और समाज के सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में पिछले 9 सालों के कार्यकाल में अच्छे काम हुए हैं, जिसकी वजह से आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इसका श्रेय पीएम मोदी के प्रयासों को ही जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी और इसके साथ इसके पहले भी मनमोहन सिंह जैसे अन्य कई पीएम हुए, लेकिन तब देश की अर्थव्यवस्था का ग्राफ ये नहीं था। वही भारत का विदेशों में सम्मान बढ़ा है, देश सुरक्षित हाथों में है। जिसके बाद कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी पूरी मजबूती के साथ 400 सीटों पर चुनाव जीतेंगे।
गाजियाबाद के डासना स्टैंड के पास एक बरगद के पेड़ पर अजगर देखने से हड़कंप मच गया। लगभग 12 घंटे से भी ज्यादा बीतने के बाद रात में वन विभाग की टीम पहुंची, लेकिन अजगर को नहीं पकड़ पाई। वहीं सुबह गांव के ही एक युवक ने पेड़ पर चढ़कर अजगर को पकड़ लिया है, जिसकी लंबाई लगभग 7.5 फुट और वजन 15 किलो बताया जा रहा है। लड़के ने बताया कि हम यूपी के रहने वाले हैं, हम सांप से नहीं डरते हैं, कई बार सांप पकड़ चुके हैं। खबर मुरादाबाद से है, जहां रामगंगा नदी में 3 बच्चे डूब गए थे। वहीं अब डूबे 2 बच्चों के शव मिले हैं। आपको बता दें कि घटनास्थल से 2 किलोमीटर की दूरी पर देवपुर घाट के पास से स्थानीय गोताखोरों ने दोनों बच्चों मनोज और ऋतिक का शव निकाला है। वहीं एक शव को ढूंढने के लिए प्रशासन की टीम पहुंची है। उन्नाव में भूमाफिया नसीम अहमद पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। वहीं पुलिस ने नसीम पर कार्रवाई करते हुए 90 करोड़ 13 लाख की संपत्ति कुर्क की है। दरअसल भूमाफिया नसीम पर सरकारी जमीनों में हेराफेरी का आरोप है। हाथरस में लकड़ी का टाल अचानक से भरभरा करके गिर गया। जिस समय लकड़ी का टाल गिरा उस समय एक बुजुर्ग टाल में सो रहा था और टाल के मलबे में दबकर बुजुर्ग की मौत हो गई। मौत की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हाथरस से पूरी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मलबे में दबकर एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। लकड़ी का टाल एकदम से भरभरा करके गिरा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद रुक करें अगली खबर का। मऊ के घोसी विधानसभा उपचुनाव में स्याही कांड के बाद से घमासान मचा हुआ है। आरोप प्रत्यारोप के दौरान न्यूज 1 इंडिया ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह से खास बातचीत की, आपको दिखाते हैं। घोसी उपचुनाव पर पूरे प्रदेश की निगाहें लगी हुई हैं। ये चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि इंडिया गठबंधन बनने के बाद पहला कोई यूपी में चुनाव हो रहा है। जाहिर है सबकी नज़र है। हमारे साथ बात करने के लिए इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह जी हैं। सबसे पहले तो ये अभी रास्ता पकड़ के हम लोग आए हैं, विकास साफ साफ दिख रहा है, क्या कहेंगे इस पर? धन्यवाद, आपने इसके लिए यहाँ पधारे। अच्छा, इसके पहले 2012 से 17 तक आप भी रहे हैं। उस दौरान सड़कों को लेके क्या क्या किया था आपने? ये सारे लोग खड़े हैं। इस इलाके की एक ही मांग थी कि एकौना घाट का पुल, क्योंकि इन लोगों को 60 किलो में यात्रा तय कर करके मऊ जाना पड़ता था। वो पुल आज बन करके जाके देखे तैयार है। आज लोग 10 मिनट में मऊ चले जाते हैं। सारी सड़कें जो आप देख रहे हैं अच्छी अच्छी, ये मेरे ज़माने की बनवाई हुई हैं। आज जो माननीय विधायक जी हैं, 1 इंच 1 ईंटा जब रहे हैं इस लोकसभा, चाहे लोकसभा के भी मेंबर रहे हैं, विधानसभा के भी हैं, जब खुद 16 महीने में एक दिन नहीं आए तो विकास का कहाँ सवाल पैदा होता है। अच्छा, आपके मुद्दे क्या हैं इस चुनाव में? देखिए, बेसिक बुनियादी मुद्दों पे ही चुनाव लड़ा जाता है। राजनीति अपनी जगह है, बहुत सारी चीज़ें घटनाक्रम हो रहे हैं। मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं और कैसा समर्थन मिल रहा है? यहाँ जनता का एक ही मुद्दा है, बाहरी भगाओ और जिला बचाओ। अच्छा, बाहरी का मुद्दा देखिए, बाहरी से तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे लोग दूसरे से आगे चुनाव लड़ते हैं। मुलायम सिंह जी भी आजमगढ़ से लड़े, अखिलेश जी भी आजमगढ़ से लड़े, धर्मेंद्र यादव जी भी आजमगढ़ से लड़े। तो बाहरी तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। नहीं, फर्क इसलिए पड़ता है कि हर जनता, हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा विधायक अच्छे बुरे कामों में हमारा साथ दे। कोई मरण जीवन, ब्याह शादी, गौना धोंगा, मरण जीवन में हमारे दरवाजे पर आवे, उसका इज्जत आबरू को बढ़ावे। अच्छा, वो आप बताइए, अगर मुलायम सिंह जी का, नेताजी का आजमगढ़ से लड़ना अगर गलत नहीं था, अखिलेश जी का लड़ना गलत नहीं था, तो फिर इनका लड़ना गलत कैसे है? यह कह रहा हूँ कि 16 महीने पहले इनको जनता ने इसी जगह से विधानसभा में भेजा था। यह दल बदल के माहिर हैं। सवेरे भी जाए इनको पार्टी पूछना पड़ता है, सांझ को भी जनता पूछती है कभी पटिया में है कि नहीं है। दल बदलू, एक पार्टी में आज तक कितनी पार्टी बदले हैं। कोई इंटरमीडिएट का विद्यार्थी ही बता सकता है, वो भी मैथमेटिक का, कि ये कितने पार्टी दल बदले हैं पद के लिए, जनता के लिए नहीं। अच्छा, अभी कल जो घटना हुई
उसको लेके बड़ा माहौल बनाया जा रहा है, जगह जगह देखें पुतला फूंक रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। इसको कैसे लेते हैं, क्या मतलब ये राजनीति में सब होना चाहिए? कल की घटना तो की निंदा तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमने सबने किया, लेकिन जब जांच पड़ताल हुई तो चारों भाजपा के हैं। नहीं, एक की तस्वीर तो अखिलेश जी के साथ है उसमें। किसमें? एक जो आरोपी है जिसने सरेंडर किया आज, उसकी एक तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है, बीजेपी के ट्विटर हैंडल से है, वो अखिलेश जी के साथ है। बीजेपी के बड़े नेता मऊ जिले के प्रिंस यादव है, ये भी तस्वीर जाके निकाल के देख लीजिए कि उसी दिन वो उनके घर पर गया है और घटना करके भी उनके घर पर गया है। वहाँ पर वो लगा हुआ है कैमरा, निकलवा के देख लीजिए साजिश कहाँ से हुई है। मतलब इस साजिश क्यों की गई, मैं समझना चाह रहा हूँ। इस नाते कि दारा चौहान को किसी गांव में जनता घुसने नहीं दे रही है और फिर वो वोट मांगना चाहते हैं, तो पता लगा कि उनको कोई वोट तो देना नहीं रहा है। तो भाजपा बहुत बड़ी तिकड़मी पार्टी है ना, जाल रच देती है। साथ ही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह जी, जिनका मानना है कि कल की घटना पूरी तरह सुनियोजित षड्यंत्र है और इसका समाजवादी पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है। कैमरा पर्सन अमित साहनी के साथ मुजेश कुमार, न्यूज़ 1 इंडिया, घोसी मऊ। ग्रेटर नोएडा से अगली खबर, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। सीपी लक्ष्मी सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। 25,000 इनामी बदमाश अनिल को लगी गोली। कुख्यात बदमाश सिंह राज भाटी गैंग का है अनिल। हत्या, लूट, हत्या के प्रयास जैसे कई मामले दर्ज है। आरोपी के पास से हथियार और एक गाड़ी बरामद की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीपी लक्ष्मी सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 25,000 के इनामी बदमाश अनिल को लगी गोली। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले, कुख्यात बदमाश सिंह राज भाटी गैंग का है अनिल। तो पुलिस मुठभेड़ में अनिल को गोली लगी है। हत्या, लूट और हत्या के प्रयास जैसे कई मामले दर्ज हैं। आरोपी के पास से हथियार और एक गाड़ी बरामद की गई है। निशांत शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ बने हुए नोएडा से। निशांत, किस तरह से पूरा ऑपरेशन किया गया और किस तरह से अनिल को गिरफ्तार किया गया है? देखिए, पुलिस की बड़ी कामयाबी देखी जा रही है। पुलिस मुठभेड़ के दौरान में 25,000 के इनामी को गोली लगी है। हालांकि इसके 2 साथी जो हैं मौके से फरार हो गए और कहीं ना कहीं रंगदारी मांगने का काम किया करते थे। पूर्व में इसके खिलाफ इकोटेक 1 थाना क्षेत्र में मुकदमा दर्ज हुआ था और स्वाट टीम प्रभारी और जो इकोटेक 1 की पुलिस ने संयुक्त ये कार्रवाई की है और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी देखी जा रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।